Hello students, welcome to the course Mathematics 3. Today we are going to start Unit 1 Laplace Transform. This is very important topic from application point of view. Laplace transform is widely used in all kind of higher mathematics. So what is Laplace transform? Generally, if you will multiply any function with e to the power minus st, जैसे कि यहाँ पे आपका ये फंक्शन एफ टी है और यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस टी है, इससे अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों फंक्शन को और उसके बाद उसे ज़ीरो से इन्फिनिटी अगर आप उसे इंटीग्रेट कर दो तो जो आपका वैल्यू आएगा वही आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी कहलाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा यही होता है कि कोई भी फंक्शन को हम लोग क्या कर दें, ई टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो यही हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। इसका डेफिनेशन होता है लेट एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू of t, then the Laplace transform of ft denoted by LFT is defined by LFT is equal to integration of 0 to infinity e to the power minus st ft dt, जहाँ पे आपका यहाँ प्रोवाइडेड एट द इंटीग्रल एग्जिस्ट एस इज़ अ पैरामीटर विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एस आपका रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। हम लोग एल एफ टी को एफ डैश एफ के ऊपर बार एस भी कहते हैं, एफ के ऊपर बार एस भी कहते हैं एल एफ टी को, विच कैन बी रिटन एज। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो एल है ये जब इस तरफ आएगा एफ एल एफ टी है, ठीक है, वो जब इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एल इनवर्स एफ बार एस। देखो एल एफ टी है यहाँ पे और ये जब एल इस तरफ आएगा तो वो एल इनवर्स बन जाएगा और एफ बार एस पे एल इनवर्स से एफ बार एस हो जाएगा एफ टी इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारा जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग देन एफ टी इज कॉल्ड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जब यहाँ पे हम लोग एल इनवर्स लिखते हैं तो ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है और जब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली एल लिखते हैं तो वो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहाँ पे एफ टी हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ बार एस का। देन द सिंबल एल विच ट्रांसफॉर्म एफ टी, जो सिंबल एल है जो एफ टी को इंटू एफ बार एस में कन्वर्ट करा उसे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे एल हमारा क्या कहलाता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। तो अगर आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो आप यही डेफिनेशन मेंशन करोगे। इसके बाद कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस होता है। तो कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस क्या होता है कि द Laplace transform of ft, that is the integration of 0 to infinity e to the power minus st ft dt exist for s greater than a। ये एग्जिस्ट करता है s ग्रेटर देन a पे जब हमारा एफ टी इज़ कंटिन्यूस, जब हमारा एफ टी कैसा हो, एफ टी हमारा कंटिन्यूस हो और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है वो फाइनाइट हो। अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट बैठा दें t टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर एट माइनस ए टी एफ टी इज़ फाइनाइट, तो ये हमारा कंडीशन है। तो अगर आपका मान लो कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये आपका दो कंडीशन है कि आपका एफ टी जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और अगर हम लोग इंटीग्रेशन के बजाय लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी बैठा दे तब e टू द पावर माइनस ए टी एफ टी हमारा फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए। अब देखो लैप्लास में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट यही पार्ट है। ये तो खैर डेफिनेशन था, जो अभी हम लोग इससे पहले पढ़े वो तो डेफिनेशन था, लेकिन जैसे हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में फार्मूलाज याद करना पड़ता है उसी तरह से हमें लैप्लास में भी कुछ फार्मूलाज को तो याद एकदम भी ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 7 फार्मूला जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इन फार्मूलाज के आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कोई भी सिंपल क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला फार्मूला है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन जो होता है वो क्या होता है, वन बाई एस। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन जो होता है वो क्या होता है, वन बाई एस। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है कि अगर t टू द पावर n है और उसका अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो होता है n फैक्टोरियल
बाई एस टू द पावर n प्लस वन। ठीक है, ये अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ दिस। अब यहाँ पे अगर n आपका इंटीजर है, मतलब 0 से 1 2 3 है, इंटीजर वैल्यू है, तब ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब n का फैक्टोरियल बाई एस टू द पावर n प्लस वन। अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू लाइक 1/3 2/3 कुछ भी ऐसा कुछ वैल्यू है, तब आपका गामा n प्लस वन बाई एस टू द पावर n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये हम लोग इसे गामा फंक्शन कहते हैं। ये वाला जो आपका फंक्शन है इसे हम लोग गामा फंक्शन कहते हैं, और कोई एग्जाम्पल जब आएगा तब हम उसमें आपको गामा फंक्शन का क्या वैल्यू, कैसे इसको यूज़ करते हैं वो हम बताएंगे। इसके अलावा हम एक चीज़ बता देते कि गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है वो रूट पाई होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सब यूज़ करना होगा। अब देखो तीसरा फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर at का फॉर्मूला होता है 1/s माइनस ए। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल टू 1/s माइनस ए। उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी का वैल्यू क्या होता है, देखो यहाँ पे गौर करना कि साइन एटी में ऊपर में न्यूमिनेटर में ए होता है और नीचे में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एटी क्या होता है, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी, मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सिर्फ साइन था, ये साइन हाइपरबोलिक ए टी है, तो ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। सारा फॉर्मूला सेम है, मतलब साइन ए टी और साइन एच ए टी में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी क्या होता है, एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हाँ, जैसे कि अभी हम तुरंत बताएं कि गामा फंक्शन जो होता है, गामा 1/2 का वैल्यू जो होता है वो आपका रूट पाई होता है, और अगर गामा n प्लस वन है तो उसका जो वैल्यू होता है वो n गामा n होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। तो इससे पहले हम लोग और एक चीज़ पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 7 फार्मूलाज है, एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n का फैक्टोरियल बाई s टू द पावर n प्लस वन। जैसे मान लो कि अगर टी स्क्वायर हम बोले कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग तुरंत ही निकाल लोगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर जो होगा वो 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस टू द पावर 2 प्लस वन, मतलब 2/s क्यूब होगा। ठीक है, तो ऐसे ही निकलता है, बहुत सिंपल है, मतलब आपको सिर्फ डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करना है। उसी तरह से e टू द पावर ए टी का फार्मूला 1/s माइनस ए होता है, साइन ए टी का a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस ए टी का s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन एच ए टी का a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस एच ए टी का s बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे एस ए की जगह 2 रहे तो हम लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, अगर ए की जगह 3 रहे तो यहाँ पे हम लोग 3 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू ए हम लोग है ना ये सारा कुछ लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे। ये प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। डेफिनेशन के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टी क्या है। तो अभी हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी देख रहे हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मान लो कि आपको ए एफ टी प्लस बी जी टी माइनस सी एच टी 3 फंक्शन है और आपको तीनों का क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप लोग मतलब हम लोग इसको ऐसे सेपरेट, जो देखो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको बाहर लिख दिए, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 50, बीच में प्लस है प्लस दे दिए, बी की जो है कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिख दिए एल जी टी, माइनस सी जो है उसको बाहर लिख दिए एल एच टी। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। जैसे कि इंटीग्रेशन में रहता था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टैन एक्स सपोज, तो हम लोग कैसे अलग अलग करके है ना इंटीग्रेट करते थे कि साइन एक्स को पहले कर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस टैन एक्स का इंटीग्रेशन। सिमिलरली उसी प्रॉपर्टी को हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट था तो कांस्टेंट आपका बाहर चला जाएगा,
सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और आज जो भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे वो टोटली बेस्ड होगा आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे। तो देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है, देखो ये प्रॉपर्टी है तो इसमें कुछ तो डिफरेंट होगा कि कोई भी फंक्शन एफ टी है मान लो, और उसके साथ अगर ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई है तो उसका जो आंसर होगा वो उस फंक्शन का एफ बार एस माइनस ए हो जाएगा। देखो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कुछ नहीं था, वन था, ठीक है, उसके साथ हम लोग ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या होता है, वन बाई एस, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ई टू द पावर ए टी अगर वन में मल्टीप्लाई हो गया तो आप चुपचाप वन बाई एस लिखो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, माइनस ए बी, एस के जहाँ भी एस होगा वहाँ पे माइनस ए बी लिखना होगा, ठीक है ना। मतलब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही यही कहता है कि जहाँ भी एस हो अगर उसके साथ ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाइड है तो माइनस ए बी लगा देना है। समझ में आया। यहाँ पे क्या है कि अगर एफ, ये देखो क्या है, एफ टी फंक्शन है, देखो पहले क्या होता था हमारा एल एफ टी होता था और हम लोग उसको क्या लिखते थे, एफ बार एस, लेकिन यहाँ पे ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई है इसीलिए हम लोग यहाँ पे एफ बार एस ना लिख के एस माइनस ए लिखे, मतलब जहाँ भी एस होगा आपको डायरेक्टली एस माइनस ए पुट कर देना है। अभी देखो जैसे हम लोग तुरंत ये फॉर्मूला पढ़े टी टू द पावर एन का, टी टू द पावर एन का फॉर्मूला पढ़े थे एन का फैक्टोरियल बाई एस एन प्लस वन, ठीक है। तो जहाँ भी एस है वहाँ पे हमको माइनस ए करना है, तो देखो यहाँ पे एन का फैक्टोरियल तो हो गई, यहाँ पे एस टू द पावर एन प्लस वन था तो वो एस माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन हो गया। समझ में आया। उसके बाद फिर है साइन बी टी और ई टू द पावर ए टी। तो अभी हम लोग तुरंत साइन का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या साइन में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ए बाई एस प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही पढ़े थे। तो चूंकि यहाँ पर तो साइन बी टी है तो इसीलिए यहाँ पे हमको बी लिखना होगा, ठीक है, प्लस हमको यहाँ पे भी बी स्क्वायर लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे ए है तो ये जहाँ भी एस होगा वहाँ पे एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब चूंकि एस स्क्वायर था तो वो एस ना होकर एस माइनस ए, मतलब आपको सिर्फ ये बात दिमाग में रखना है कि जहाँ भी आपको एस मिले वहाँ पे आपको एस माइनस ए लिख दो, चाहे वो स्क्वायर हो या क्यूब हो तो बस एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस ए का क्यूब हो जाएगा, जो भी हो एस के जगह पे आपको एस माइनस वन ए लिखना है, ठीक है। उसी तरह से ई टू द पावर ए टी कॉस बी टी अगर लिखा हुआ है तो कॉस बी टी का फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ चूँकि कॉस के साथ बी है तो यहाँ पे ए बी ए स्क्वायर के बजाय बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर तो लिख दिए लेकिन चूँकि ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाइड है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाइड है तो आपको जहाँ भी एस है वहाँ पे एस माइनस ए लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, एस माइनस ए लिख दिए। सिमिलरली फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी वही सेम चीज़, सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा कि अगर बी, देखो ई टू द पावर ए टी साइन एच बी टी है तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी बाई ये हो जाएगा। फिर और कॉस एच ई टू द पावर ए टी कॉस एच बी टी के लिए भी एस माइनस ए बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला ही हम लोग पढ़े थे एस बाई एस एस का होल स्क्वायर प्लस ए का सॉरी माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे चूंकि बी है तो बी स्क्वायर हो गया, लेकिन जहाँ भी एस है उसके साथ एस माइनस ए हो गया, तो यही हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाता है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी और जितने भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेज हैं उसको यूज़ करेंगे। आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना, और सबसे पहला काम तो आप लोग का यही है कि प्रॉपर्टीज़ याद करना, फार्मूला याद करना। उसके बाद जब आपका फार्मूला याद हो जाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में कमांड आ जाएगा, तब जाकर आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी तो चूँकि हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, लेकिन आपको आपका पहला काम है कि फार्मूला को ध्यान याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। तो देखो कोई भी क्वेश्चंस अगर आप बनाते हो तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला आप लोग क्लास 11th में पढ़े हो वो सब का आइडिया होना चाहिए। अगर वो सब आइडिया नहीं है तो वो सब आप पहले देख लो, क्योंकि कभी भी अगर आप आगे का पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पीछे का फॉर्मूला सोचोगे कि हम नहीं भी याद किए तो भी चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है,
ठीक है ना। अगर आप लोग बीटेक थर्ड ईयर में हो, बीटेक थर्ड सेमेस्टर में हो, और आप लोग सोचोगे 11 12 हमको नहीं भी पता है तो भी मेरा पार हो जाएगा बीटेक थर्ड सेमेस्टर, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले 11th का जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब में पूरा फुल टू कमांड होना चाहिए, तभी जाकर आपको अच्छा लगेगा मैथ्स में, जिसको भी कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एफ टी हमारा क्या दिया हुआ है, साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, हम अभी इसको सॉल्व लैप्लास ट्रांसफॉर्म, चूँकि हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें फाइंड करना है, हम इसको सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं। देखो इसको फार्मूला के हिसाब से, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर टी माइन प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी, ये होगा। हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, तो 1 माइनस 2 साइन टी कॉस टी। 2 साइन टी कॉस टी किसका फॉर्मूला है, साइन 2t का। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें किसका वैल्यू निकालना है, 1 माइनस साइन 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाल रहे हैं, साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोग इसका लैप्लास, इसको हम लोग क्या चीज़ में ले आए हैं तोड़ के, 1 माइनस साइन 2t में। अब देखो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि 1 को ब्रेक कर दिए, साइन 2t को ब्रेक कर दिए, मतलब कि ऐसा कर दिए L1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। अभी तुरंत हम लोग पढ़ें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s। ठीक है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t क्या होता है, देखो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि साइन 80 का फॉर्मूला होता है, साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता था आपका, a/s माइनस है। तो a की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2/s-2 होगा फॉर्मूला। तो इस तरह सॉरी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे एस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1/s माइनस 2/s स्क्वायर प्लस 4। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा देखो, अगर हम तुमको एक और क्वेश्चन अगर हम बताएं जिसमें भी आपको बेसिक पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो 11th का ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट का ज़रूरत है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन मान लो कि हम लेकर चलते हैं एक एफ टी जो है, हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ऑफ एफ टी, और एफ टी हमारा दिया हुआ है साइन 2t साइन 3t। तो अब हम लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर तो साइन 2t प्रोडक्ट में दिया हुआ है, प्रोडक्ट के लिए तो हम फॉर्मूला नहीं पढ़े, हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी में जब प्लस माइनस से जब वो डिवाइडेड है तब हम लोग, टर्म्स डिवाइडेड है तब हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं प्रोडक्ट के लिए। अब आप देखो, याद करो कि हम लोग पढ़े थे बैक में कि मान लो कि 2 साइन एक्स, वी नो डैट, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि हम लोग ये पहले पढ़े थे, वी नो डैट साइन एक्स, फिर क्या है साइन वाई। 2 साइन एक्स साइन वाई का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, अगर कॉस एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई। यही फार्मूला हम लोग बैक में पढ़े थे, 2 साइन एक्स कॉस साइन वाई का। अगर जिसको भी याद नहीं है, एक बार क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री देख लेना, उसमें हम लोग ऐसा ऐसा और फार्मूला पढ़े थे, 2 कॉस एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये सब बहुत सारा फार्मूला पढ़े थे। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो मतलब मेरा साइन एक्स साइन वाई को हम लोग 1/2 कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो उस तरह से ये वाला जो चीज़ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2t साइन 3t को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉस 2t माइनस 3t माइनस ऑफ कॉस 2t प्लस 3t, बोलो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, चूँकि ये आपका 1/2 कॉस 2t माइनस 3t माइनस टी होगा, ठीक है,
और यहाँ पे cos 5t होगा। अब आप लोग ये भी पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में कि cos माइनस टी जो होता है वो cos t के बराबर होता है। जो cos माइनस टी होता है वो cos t के बराबर होता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, नहीं, ये हो जाएगा आपका cos t माइनस cos 5t। अब इसका हम लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसका अगर हम लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना तो बहुत सिंपल है। अब तो आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। एल ऑफ क्या निकालना है, 1/2 cos t माइनस cos 5t, ठीक है। तो हम लोग 1/2 बाहर चला जाएगा। अब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे, cos t का, ठीक है। ये माइनस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t। cos t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, s/s² प्लस, यहाँ पे a की जगह कुछ नहीं है मतलब 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा s/s² प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1/2 s/s² प्लस 1 माइनस s/s² प्लस 25। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ करना है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मान लो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻³ 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है और हम लोगों को क्या निकालना है, e⁻³ है ये, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले इसका देखो, हमारे पास ft क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 2e⁻³ cos 5t माइनस 3e⁻³ sin 5t। यही है ना हमारा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन तो यही है। अब देखो ये जो है यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट शिफ्टिंग, इसमें हम लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻³ cos 5t माइनस 3 आपका बाहर चला जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻³ sin 5t, ठीक है। अब बताओ, ये हम अभी हम लोग तुरंत पढ़ें, क्या पढ़ें कि अगर आपका मान लो cos 5t है, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t क्या होता है, हम लोग जानते हैं s/s² प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब कि s/s² प्लस 25। उसी तरह से अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t लिखना हो तो हम लोग वो भी जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5 बाई, वहाँ तो a बाई होता है ना, s² प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब कि 5/s² प्लस 25, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में क्या मल्टीप्लाइड है, e⁻³ तो हम लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, क्या पढ़े थे कि अगर कुछ भी e⁻80 कुछ भी, या 3t रहे 40 रहे, कुछ भी अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो कोई ज़्यादा चेंजेस करना नहीं है, बस जहाँ भी s है वहाँ पे s माइनस a कर देंगे, मतलब s माइनस, अगर यहाँ पे 3t है तो s माइनस 3 कर देंगे। तो अगर हमको e⁻³ cos 5t दिया हुआ है तो हम लोग जान रहे हैं s/s प्लस 25 है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे इसको माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर चूँकि माइनस है ना तो माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा,
ये हो जाएगा। उसी तरह से एल ई टू द पावर -3 sin 5t क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता था ऊपर में 5/+25 s+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो वैल्यू है अगर हमको इसको लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एल मतलब एल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर -3t 2 cos 5t -3 sin 5t, ये जो है वो किसके बराबर होगा, 2, इसका क्या आंसर आया, s+3 का होल स्क्वायर +25। और देखो इसका आंसर क्या आया इधर वाला पार्ट का, -3 × 5/s+3 का होल स्क्वायर +25। मतलब इसको अगर आप ओवरऑल सॉल्व कर दो अच्छे से तो नीचे का तो वही चीज़ आने वाला है, s+3 का होल स्क्वायर +25, ऊपर हो जाएगा 2s+6 -15, मतलब कि ये आपका सॉल्व होने के बाद हो जाएगा 2s - 9/s+3 का होल स्क्वायर +25। दिस इज़ आवर आंसर। तो यही हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की मदद से, तो ये जो चीज़ हम लोग लिखें, ये जो चीज़ लिखें यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से लिखें, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम लोग ये चीज़ लिखें। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको आप लोग बनाओगे, सबको इस क्वेश्चन को बनाओगे। ई टू द पावर 2t cos स्क्वायर टी है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को बना के देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, sin क्यूब 2t। ये दोनों में आपको यूज़ करना होगा 11th का फॉर्मूला। काइंडली आप लोग 11 की बुक खोलें और सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देख लें कि साइन क्यूब टी के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।